ले छोड़ तो गद्दारी कर बे तोरी बहन के चोदम गद्दारी कर बे। सऊदी अरेबिया की मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, बट जो इस समय सऊदी अरेबिया है वो या तो नाखुश है या उसको नाखुश कर दिया जाएगा, क्योंकि रोनाल्डो भाई हमारे, जैसे हमने स्ट्रीम में डिस्कस किया था, रोनाल्डो वांट्स टू लीव सऊदी अरेबिया, अल नसर में वो नाखुश है अपनी सिचुएशन से और वो वापस यूरोप आना चाहते हैं। उसके पीछे बहुत रीजंस हैं जो हमने लाइव में डिस्कस किए थे, तो अगर आपने लाइव नहीं देखी तो ऊपर लिंक होगी, लाइव देख लेना। दिव्यांश के साथ काफी डिटेल्ड डिस्कशन हुआ था। एज रोनाल्डो फैंस हमारा दोनों जो कह सकते हो जो एक इमोशनल कनेक्शन है रोनाल्डो से, उसको ध्यान में रखते हुए हमने सोचा था कि भाई कहाँ रोनाल्डो को जाना चाहिए, कहाँ रोनाल्डो को जाना चाहिए, कौन सा क्लब ज्यादा सेंस बनाता है। उसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, बट उसके लिए आप लाइव देख सकते हो। बट मेसी जो सऊदी अरबिया गए थे टाइम पास करने, और टाइम पास करते करते उनको एक एक्सटेंडेड लीव दे दिया पीएसजी ने, क्योंकि पीएसजी ने सस्पेंड कर दिया मेसी को 2 हफ्ते के लिए। तो बात शुरू हुई थी लॉरियंट और पीएसजी के मैच के बाद, जब मेसी भाई ने कहा था कि पान खाए मुनिया माच उदाए दुनिया, और सीधे चले गए वो सऊदी अरेबिया। अब मेसी को ये करना चाहिए था ना करना चाहिए था, इस पे आप डिबेट तो जरूर कर सकते हो, बट इस चीज पे आप डिबेट नहीं कर सकते कि मेसी पक चुका है पीएसजी से। मेसी इज टायर्ड, कंप्लीटली टायर्ड ऑफ पीएसजी, क्योंकि भाई जब ऐसा क्लब है जहाँ पे मैनेजर का फ्यूचर सर्टन नहीं, प्लेयर्स का फ्यूचर सर्टन नहीं, जैसे मैंने स्ट्रीम में भी कहा था कि पीएसजी एक ऐसा क्लब है ना जो ऐसे हालत में फंसा हुआ है कि वो 2 प्रोजेक्ट साइड बाय साइड परस्यू करना चाहते हैं। अब 2 प्रोजेक्ट कैसे? एक प्रोजेक्ट वो करना चाहते हैं कि उनको एक सुपरस्टार कमर्शियल क्लब बनना है, कि हम पेरिस फ्रांस की कैपिटल में क्लब है, जॉर्डन के साथ हमारा कनेक्शन है, हम एक रेवेन्यू पावर हाउस बन गए। तो आपको सबसे बड़े नाम जो वर्ल्ड बॉल में उनको अट्रैक्ट करना है, बट उसी के साथ साथ आप ये भी चाहते हो कि आप एक सेंसिबल फुटबॉल क्लब की तरह, जो सेंसिबल और पीएसजी मतलब ऐसी चीज है पैरेलल लाइन की तरह है, वो कभी मीट नहीं करती, बट सेंसिबल भी बनना चाहती है पीएसजी। और आप इनकी साइनिंग्स देखो, तो कार्लोस सेलर को साइन करना, नूनो मेंडेस को साइन करना, आप फैबियन रुइस को देख लो, डैनिलो परेरा को देख लो। पीएसजी ने फिर भी अपनी जो ट्रांसफर स्ट्रैटेजी है ना उसको बैलेंस कर दिया कहीं ना कहीं, कि आप हकीमी जैसे प्लेयर को भी खरीदो, जो वन ऑफ द बेस्ट अटैकिंग फुल बैक्स इन द वर्ल्ड था उस समय, उसको आपने बिल्कुल बिग मनी में साइन किया। आपने डोनारूमा को साइन किया, चाहे फ्री में किया, बट सबसे इन डिमांड कीपर था उस समय। बट आप नेमार एम्बाप्पे के बाद आपने कोई भी बिग मनी साइनिंग की नहीं। हाँ, आप ये भी कह सकते हो कि ऐसी स्टेटमेंट साइनिंग करने का ऑप्शन भी नहीं था पीएसजी के पास। फिर भी ये बात आ जाती है कि ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, और इस सेंसिबिलिटी के बीच में भी पीएसजी ने अपना जो है ना पावर मूव्स करने की बहुत कोशिश की है। आप लोगों को याद होगा कि जब मैड्रिड चुआमेनी साइन करना चाहती थी, तो पीएसजी भी बीच में मैड्रिड की आप कह सकते हो जो रेस थी टू साइन चुआमेनी, उसमें वो बिल्कुल बाधा बनना चाहते थे और उसमें बीच में कूदना चाहते थे, और बीच में कूद के उस समय एम्बाप्पे का भी इशू रेड हॉट चल रहा था, उस बीच में कूद के ना वो तो एम्बाप्पे को मैड्रिड जाने दे रहे थे, और वो ये भी चाह रहे थे कि वो चुआमेनी को पीएसजी ले आए। फिर वही बात आ जाती है ना कि पीएसजी को सारे बड़े नाम चाहिए वर्ल्ड फुटबॉल में। उनको ये दिखाना है कि मैड्रिड हो या बार्सिलोना हो या बायर्न म्यूनिख हो या मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी, सारे बड़े क्लब उठा लो। यूनाइटेड मैंने बीच में घुसा दिया, मुझे इसको गाली भी पड़ेगी, बट मैं घुसाऊंगा, मेरा ये दायित्व बनता है एज अ यूनाइटेड फैन। बट आप अगर सारे बड़े क्लब्स को देखो पिछले 5-6 साल के स्पैन में, उसमें यूनाइटेड नहीं आता है अनफॉर्चुनेटली, हैव टू एडमिट, बट आप सारे बड़े क्लब देखो तो जो वो ये होता है ना कि आप अपनी मनमर्जी कर सकते हो, आप जिस प्लेयर को लाना चाहो आप ला सकते हो, क्योंकि आपका नाम इतना बड़ा है, आप इतने बड़े क्लब हो हिस्टोरिकली एंड करंटली भी, सक्सेस के मामले में आपने। पीएसजी उस कॉन्वर्सेशन में शुरू से घुसना चाहता है और कहीं ना कहीं घुस भी गया। देखो आप, अगर आप मेसी, नेमार और एम्बापे आपकी फ्रंट लाइन है, तो आप उस कॉन्वर्सेशन में हो कि आप बड़े प्लेयर्स को डिमांड कर सकते हो, बट सिर्फ आप पैसे की लॉलीपॉप लटका के ये कर पा रहे हो, आप और किसी रीजन की वजह से नहीं कर पा रहे। बस ये पैसा दिखा दो कि हम इतना पैसा देंगे आपको, और हमारे को सीधे सीधे दिखता है कि पीएसजी का जो भाई वेज बिल है 700 मिलियन, भाई मतलब पीएसजी का वेज बिल आप देख लो, 700 मिलियन इज क्रेजी। मैं सोचता हूँ यूनाइटेड का वेज बिल पागलपने का है, उसको सही करना पड़ेगा, और हमारा वेज बिल इज अराउंड 350-400 मिलियन। तो पीएसजी का सोच लो आप किस लेवल पे है। अलग ही लेवल पे है। पीएसजी ने पता नहीं क्या ऐसी तैसी कर रखी है, इतने पैसे कमा भी रहे हैं, वो दे पा रहे हैं, जो वो भी एक मतलब रीजन टू आस्क है। हाँ, 800 मिलियन का उनका अपेरेंटली टर्नओवर था, बट 800 मिलियन का टर्नओवर में 700 मिलियन तो आप ऐसे ही फूक रहे हो, तो क्या ही करोगे आप। ठीक है, आपको उस टर्नओवर पर रिलाई नहीं करना पड़ा, ये बात है। फॉर द ट्रांसफर मार्केट आपके ओनर्स आपको बहुत पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं, और यूनाइटेड फैन की तरह मैं यहाँ पे बस बैठ के रो सकता हूँ उस चीज को लेकर। बट ये भाई मोटी मोटी पीएसजी में हालत रही है, और मैं पीएसजी की हालत डिस्कस कर चुका हूँ। मैं मेसी की बात कर रहा था, मैं पीएसजी की भावनाओं में बह गया, पीएसजी के अगेंस्ट रैंट सी करने लग गया। बट मेसी की जो सिचुएशन आती है, इससे सीधे सीधे दिखता है कि मेसी भाई पक चुके हैं। मुझे ये भी नहीं लगता कि मेसी ज्यादा बॉदर्ड होगा इस बैन से। मेसी को है कि भाई अपना आराम से रिलैक्स करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट सी आउट करेंगे। बार्सिलोना अपना भाई मेहनत करो, पिछली बार तुमने मेहनत नहीं की थी मुझे रोकने के लिए, बट मुझे वापस लाने के लिए मेहनत करो। लपोटा ने जो झूठे कस्में वादे किए थे उनको अब पूरा करने का समय आ गया भाई, अपना टाइम आएगा, मेसी का टाइम आ गया है वापस आने का बार्सिलोना के लिए। एंड आई थिंक इस समय बार्सिलोना के पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पीएसजी भी कहीं ना कहीं, अब देखो पीएसजी को भी यहाँ आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते कि पीएसजी ने बैन क्यों किया मेसी को। अब जो भी मेसी फैन है वो ये बोलेगा कि भाई पीएसजी से बड़ा है मेसी, ऑब्वियसली दैट डिबेट स्टार्ट्स। एंड अगर आप ट्रॉफी कैबिनेट की बात करो तो डेफिनेटली डेफिनेटली मेसी इज बिगर, बट अगर आप एक फुटबॉल की जो डायनामिक्स होते हैं और जो आप कह सकते हो एक ट्रेडिशनली फुटबॉल को आप देखो, तो नो प्लेयर इज बिगर देन द क्लब। तो आपको ये स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा, चाहे मेसी होता है इस सिचुएशन में, चाहे नेमार होता, चाहे इनके पीएसजी के डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल जो खुद इस समय एम्बाप्पे वो होते, उसके खिलाफ भी आपको डिसिप्लिनरी एक्शन लेना पड़ता। तो ये पीएसजी ने करा है, और मैं पीएसजी को इसमें फॉल्ट भी नहीं करूंगा, बट सीधी सीधी बात आ जाती है कि वाई मेसी डिसाइडेड टू डू दिस। और मेसी ज्यादा कभी भी इल डिसिप्लिन के लिए माना नहीं गया ना। मेसी ने बार्सिलोना में कभी करा, ठीक है बार्सिलोना की सिचुएशन ही अलग है, ही वाज ऑलवेज हैप्पी देयर, बट इन जनरल आप मेसी को देखो तो मेसी ने कभी भी ऐसी हरकत नहीं की है कि अनऑथोराइज लीव पे चले गए और आप बिना किसी से पूछे चले गए,
और अपनी ही मनमानी कर रहे हो। मेसी ऐसा कभी भी नहीं करा है, एक मॉडल प्रोफेशनल की तरह रहा है। तो आप मॉडल प्रोफेशनल होके ये चीज़ कर रहे हो तो आपको उसकी पीछे जो इंटेंशन है, उसके पीछे जो आपकी थॉट प्रोसेस है, उसमें जाना पड़ेगा एंड आई थिंक मेसी की थॉट प्रोसेस इज़ क्लियरली वन व्हिच वांट्स टू लीव पीएसजी और वो पीएसजी छोड़ के जाना चाहता है, इससे बिल्कुल, बिल्कुल ज़ाहिर होता है। मैंने यही कहा था कि जो हमारे दोनों गोट्स हैं, दोनों नाखुश हैं सऊदी अरेबिया में, रोनाल्डो छोड़ के जाना चाहते हैं और मैड्रिड उनको एम्बेसडर रोल पे लाना चाहती है, ये तो देखो हो चुका। क्या मैड्रिड एम्बेसडर रोल पे सिर्फ लाना चाहती है रोनाल्डो को कि या 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट देके एज़ अ प्लेइंग कॉन्ट्रैक्ट उसके बाद उसको कैरी ओवर करना चाहती है एम्बेसडर रोल में? देखो पूरी पॉलिटिक्स इसमें ज़्यादा एट प्ले है इंस्टेड ऑफ फुटबॉल क्योंकि यहाँ पे पेरेज़ और रोनाल्डो की रिलेशनशिप मैड्रिड फैन्स को बहुत अच्छे से पता है, इट हैज़ नॉट बीन द बेस्ट और इसी को चलते-चलते क्या पेरेज़ लेके आना चाहेगा रोनाल्डो को और जैसे हमने स्ट्रीम पे भी डिस्कस किया था कि रोनाल्डो को पहले पेरेज़ ने कुछ साल पहले ही कहा था ही इज़ टू ओल्ड एंड नाउ ही इज़ इवन ओल्डर तो क्या रोनाल्डो को पेरेज़ लेके आना चाहेगा? तो देखो मैंने इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से रोमांटिक फुटबॉल रोमांटिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जो बोला था, जो मैंने यूनाइटेड के केस में भी करा था कि यूनाइटेड में कितना भी डिजास्टर्स मूव रहा हो, बट मैं जो वो मोमेंट्स थी ऑफ सीइंग रोनाल्डो एट ओल्ड ट्रैफर्ड अगेन एंड फॉर द फर्स्ट टाइम मैं अपने अपने मतलब जब से मैंने फुटबॉल देखना शुरू किया था, मैं वो नहीं चाहता वो कहीं भी जाए, ठीक है? एंडिंग शुड हैव बीन मच, मच, मच बेटर मतलब इट कुड ओनली हैव बीन बेटर मतलब इतनी वाहियात एंडिंग थी। मैं नहीं चाहता था, चाहे रोनाल्डो की तरफ से हो, चाहे टेन हैग की तरफ से हो, चाहे यूनाइटेड की तरफ से हो, हम ये पूरा डिस्कस कर चुके हैं बट आई वांटेड अ बेटर एंडिंग। बट आई थिंक मैड्रिड के केस में भी आई थिंक मैड्रिड हैव एन अपॉर्च्युनिटी जहाँ पे एक अच्छा सेंड ऑफ दे सकते हो आप रोनाल्डो को। आप क्लब में उसको लाओ 1 साल बिना किसी आप कह सकते हो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के। देखिए रोनाल्डो हैज़ ऑलरेडी प्रूवन हिमसेल्फ, मोर देन प्रूवन हिमसेल्फ मैड्रिड पे तो उसको कुछ प्रूव नहीं करना। ही कैन कम बैक, प्ले एट द टॉप लेवल एंड देन रिटायर एंड हैंग हिज बूट्स अप और यूरो 2024 में भी बेस्ट वे में जाएगा बिफोर ही इवेंचुअली डिसाइड्स टू रिटायर। तो आई थिंक एक ये होता है ना मैच मेड इन हेवन लग रहा है मुझे इस समय एंड मैड्रिड अगर इस चीज़ पे एक्ट करती है, इस चीज़ को सीरियसली कंसिडर करती है और ये सिर्फ रूमर्स नहीं है, तो ये बहुत अच्छा होगा। आखिर में अगर हम बात करें आर्सेनल वर्सेस चेल्सी की, जो कुछ साल पहले तक एल क्लासिको था, एल क्लासिको कुछ या काफ़ी साल पहले तक ये एल क्लासिको हुआ करता था आर्सेनल के लिए क्योंकि आर्सेनल चेल्सी से लगातार हारे जा रही थी, चाहे कॉन्टे के अंदर होती थी चेल्सी, चाहे मूरिन्हो के अंडर स्पेशली हो गया था। मूरिन्हो वेंगर को कितना हराता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बहुत बोस्ट करते थे इस एबिलिटी को अपनी कि वो हमेशा हारने की आदत पड़ गई है आर्सेनल को मेरे खिलाफ। बट अब बिल्कुल ना टेबल्स रिवर्स हो गई। पिछले कुछ फिक्सचर्स में 3-4 फिक्सचर्स में आर्सेनल इतनी क्लियरली बेटर साइड लगी है चेल्सी के खिलाफ एंड चेल्सी के पास शायद बहुत ही एबल लाइनअप है। ऐसा नहीं कि चेल्सी का लाइनअप ऐसा कि इंजरी है आपके पास बहुत ज़्यादा या प्लेयर्स को नहीं खिला रहे। आपकी 75-80 मिलियन की साइनिंग मुद्रिक तो बेंच पे ही थी, तो चेल्सी के पास ऑप्शंस बहुत है, बट वे ऑफ प्लेइंग नहीं है। और लैम्पार्ड भाई हमारे जो बहुत मीम चल रही थी, पहले सैंचो से स्टार्ट हुई थी, फिर गैक्पो पे लगी, गैक्पो ने उसे डिफीट कर दिया मीम को, उसके बाद मुद्रिक पे लगी थी, मुद्रिक ने भी अपने छठे या 7वें मैच में उसको बीट कर दिया था। बट लैम्पार्ड लग रहा है कि जो 007 द नेम इज़ बॉन्ड फ्रैंक लैम्पार्ड जैसे हमारे फेमस मशहूर जो आई थी लाइन द नेम इज़ बॉन्ड हेमिस रोड्रिगेज़ जब हेमिस रोड्रिगेज़ ने गोल मारा था कोलंबिया के लिए वर्ल्ड कप में, जो फेमस गोल था, जो गोल्डन गोल जीता था। तो फ्रैंक लैम्पार्ड लग रहा है 007 बन सकते हैं क्योंकि फ्रैंक लैम्पार्ड से मुझे लगा था कि चेल्सी में एक गुड स्पिरिट, गुड वाइब्स, गुड टाइम्स वापस आ जाएँगे कम से कम। ठीक है, मैं परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा था बट थोड़ा एक नेगेटिविटी कहीं न कहीं चली जाएगी बिकॉज़ लैम्पार्ड का मूव मुझे वो ही सिग्नल कर रहा था बिकॉज़ फुटबॉलिंग साइड पे मुझे सेंस नहीं बना रहा था। ओनली फ्रॉम अ इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू कि फैन्स को ऑन साइड लाने के लिए बोली की तरफ से। बट लैम्पार्ड के लिए इतनी बुरी सिचुएशन हो गई है कि देखो जब लैम्पार्ड आया था मैंने यही कहा था कि लैम्पार्ड मना नहीं करेगा कभी चेल्सी को। कि लैम्पार्ड की इन्होंने यहाँ पे इमोशनल कनेक्शन विद चेल्सी को एक्सप्लॉइट करके उसको लेके आए हैं, वो कभी मना नहीं करेगा। और लग रहा है अभी ये लैम्पार्ड के लिए करियर सुसाइड हो गई है ये मूव क्योंकि भाई आप इसके बाद कहाँ जाओगे? आपका जो पहला स्पेल था चेल्सी में वो इतना डिजास्टर नहीं था, वो दैट वाज़ नेवर अ डिजास्टर। आपका पहला सीज़न बहुत अच्छा था, आप टॉप 4 आए थे। आफ्टर अ ट्रांसफर विंडो मैन। उसके बाद अगले सीज़न में ठीक है, आपका देखा कि आपने अपनी लिमिट रीच कर दी, उसके बाद आप सैक हो गए। उसके बाद टूखेल आया ऑब्वियसली, ठीक है? तो यू आर नॉट अ फेलियर एज़ सच तो आप बाकी जो मिड टेबल क्लब्स हैं, लोअर टेबल क्लब्स हैं प्रीमियर लीग में, उनके लिए आप वैलिड ऑप्शन एक रहे थे कहीं न कहीं। इसलिए एवर्टन ने उसको हायर भी किया था लैम्पार्ड को। बट अब ऐसी सिचुएशन हो गई है कि आपके पास अच्छा खासा स्क्वाड है। लैम्पार्ड ने तक कहा भी था कि मैं स्क्वाड को इतने अच्छे से जानता हूँ, आई बीन इन द ट्रेनिंग ग्राउंड बिफोर, फ़ैमिलियरिटी है एंड मैं काफ़ी प्लेयर्स को जानता हूँ वगैरह-वगैरह, इतना बोला। उसके बाद भी नॉट अ सिंगल डिफरेंस आई वुड से इवन परफॉर्मेंसेस हैव गॉन डाउन फ्रॉम अंडर पॉटर क्योंकि पहले चेल्सी चांसेस बनाती थी, फिनिश नहीं कर पाती थी, जो पॉटर की कहानी रही है करियर की, ब्राइटन में स्पेशली। तो वो एक दिक्कत थी, बट लैम्पार्ड के अंदर तो और ही लॉस्ट टीम लग रही है, ठीक है? कुछ-कुछ मोमेंट्स होती हैं, अब आपके पास इतने क्वालिटी प्लेयर हैं, आप मोमेंट्स तो कहीं न कहीं प्रोवाइड करोगे, इंडिविजुअल ब्रिलियंस कहीं न कहीं दिखेगा, इंडिविजुअल मोमेंट्स कहीं न कहीं आएँगी। बट उसके बावजूद भी मतलब हर मैच में एवरी मैच व्हिच लैम्पार्ड हैज़ प्रिसाइडेड ओवर इतना वाहियात रहा है चेल्सी का, मुझे समझ नहीं आ रहा एंड ये सोचो कि अगर टूखेल उस समय चेल्सी को जितने भी गिने-चुने मैच जिता के गया था, अगर वो नहीं जिताता, तो चेल्सी की जो हम मज़ाक करते हैं ना कि रेलेगेशन बैटल में, चेल्सी एक्चुअली रेलेगेशन बैटल में होती। इतनी बुरी हालत है चेल्सी की। तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि चेल्सी अपने सीज़न की जो भी बची-कुची लाज है, वो कैसे रखेगी और लग रहा है कि चेल्सी का ये वर्स्ट एवर प्रीमियर लीग सीज़न होगा। आई थिंक दे कैन नॉट अवॉइड दैट रिकॉर्ड अब वो बिल्कुल ही बियॉन्ड द रीच ऑफ बीटिंग दैट रिकॉर्ड हो चुकी है चेल्सी इस समय। आर्सेनल को देखो आई थिंक आर्सेनल के लिए बहुत ज़रूरी विक्ट्री थी। बहुत ही आसानी से केले के छिलके की तरह हो सकता था आर्सेनल के लिए, लेकिन आर्सेनल इस मैच में आई
ठीक है? फॉर्म नहीं है आपके लिए। चेल्सी के पास भी कहीं न कहीं मौका था जो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी चेल्सी उस मौके पे खड़ी उतरेगी। बट चेल्सी के पास एक मौका था कि आर्सेनल को जाके आप हरा सकते हो। चार आर्सेनल भी खराब फॉर्म में रही है, लगातार 4 मैच में उन्होंने पॉइंट्स ड्रॉप किए। पिछला मैच बुरी तरह हारी है सिटी के अगेंस्ट, तो आप कहीं न कहीं आर्सेनल के शेकी कॉन्फिडेंस को ना टारगेट कर सकते थे। बट चेल्सी ने उस अपॉर्च्युनिटी को बिल्कुल ग्रैब नहीं किया एंड आर्सेनल ने अच्छे से ग्रैब किया। आर्सेनल में आप ओडेगार्ड को देख लो, गेव अ कैप्टनस परफॉर्मेंस टुडे। आई थिंक पूरी टीम लुक्ड गुड टुगेदर। पार्टी नहीं खेला आज, जॉर्जिनियो खेला। जॉर्जिनियो लुक्ड गुड अगेंस्ट हिज ओल्ड टीम चेल्सी एंड पूरी टीम इन जनरल मुझे लगा कि दे हैव मैनेज्ड टू पिक देमसेल्फ अप। पिछले मैच से मेंटली अपने आप को मूव पास्ट दैट डोमिनेशन फ्रॉम सिटी जो था वो उस समय। अब आर्सेनल के लिए 248 डेज हो गए ऑन द टॉप ऑफ द प्रीमियर लीग, बट सिटी का हमारे को पता है सिटी को ज्यादा टाइम नहीं चाहिए टॉप ऑफ द लीग रहने के लिए एंड सिटी विल इट लुक्स लाइक सिटी विल कम बैक। अभी अगर अपने मैच सिटी दोनों गेम्स इन हैंड जीत गई तो 4 पॉइंट्स आगे हो जाएगी सिटी, व्हिच विल बी मोर देन इनफ फॉर सिटी। बस आर्सेनल के पास अभी इस समय एक काम है जो उन्हें करना है कि अपने सारे मैचेस जीत जाए, बाकी अब वो सिटी पे सारा बोझ लाते हैं कि सिटी को जीतने पड़ेंगे अपने सारे मैच। सिटी वैसे अपने दोनों गेम्स इन हैंड ड्रॉ भी कर सकती है क्योंकि सिटी का गोल डिफरेंस भी आर्सेनल से सुपीरियर है। तो ये बात भी है कि सिटी के पास स्पेस है स्लिप अप करने को, बट आर्सेनल को पता है उनको ये काम करना है। सारे मैच अपने जीत जाओ, लीव इट अप टू सिटी। अब सिटी अपने सारे मैच जीतती है व्हिच दे लुक लाइक दे विल विन, तो वो जीत गई टाइटल। वरना हम अपनी तरफ से अब कोई गलती ना करें, ऑलरेडी बहुत गलती बहुत ब्लंडर्स हो चुके हैं। तो आपका क्या ओपिनियन है मेसी की सस्पेंशन पे, रोनाल्डो के मूव वापस यूरोप पे अगर वो होगा, दैट मूव एवर डज़ एंड अप हैपनिंग, तो किस क्लब आएगा रोनाल्डो आपको लगता है मेरे को बता देना। और अगर आप और थोड़ा जानना चाहते हो उस मूव के बारे में तो जैसे मैंने कहा था लाइव चेकआउट कर लेना। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट द आर्सेनल वर्सेस चेल्सी मैच? चेल्सी के लिए तो सीजन गया गुजरा है ही, बट आर्सेनल का क्या लग रहा है आपको? क्या अभी भी उम्मीद की किरण है कि आर्सेनल जीत सकती है प्रीमियर लीग? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। लाइक कर देना एज़ यूजुअल, 500 लाइक का टारगेट है। सब्सक्राइब कर दो, 22K करा दो। बहुत बार विनती कर चुका हूँ बट फिर भी करूँगा मैं। 22K करा दो भाई फटाफट एंड आई विल गेट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।